दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। जो किसी ने इस बिजनेस आइडिया को समझ लिया वो गांव में रह करके एक बड़ा कारोबार स्थापित कर सकता है। दोस्तों आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही करप्शन है, बल्कि ये वो चीज है दोस्तों जो हर दिन हमारे अन्नदाता हमारे किसान फेस करते हैं। हमारे किसान मार्केट के अंदर 2 क्विंटल टमाटर लेकर के जाते हैं और बेच करके 500-600 रुपया लेकर घर लौटता है। अब जरा सोचिए कि उसी शहर में वही टमाटर 28 रुपया किलो बिक रहा होता है। आपको जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ सिर्फ किसान हमारे अन्नदाता नहीं हारते, यहाँ वो कस्टमर भी हारता है जो महंगे रेट में उस प्रोडक्ट को खरीदता है। और ये सिर्फ टमाटर की बात नहीं है दोस्त, टमाटर तो बस एग्जांपल था। हर वो चीज जो किसान के घर में पैदा होता है उसका यही हालत है दोस्तों। और इन सबके बीच में एक चीज जीत जाता है और वो होता है सिस्टम, जिसको ना खेती करने आता है और ना ही जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करने आता है। इसके बीच में वो रह करके और अच्छा माल बना लेता है दोस्तों। ये कहानी एक किसान की नहीं है, एक गांव की नहीं है दोस्तों, बल्कि एक कहानी भारत के लाखों गांव की है जो हर दिन फेस करते हैं। जहां किसान सुबह खेत में पसीना बहाता है, वहीं शाम को मंडी का भाव सुनकर टूट जाता है दोस्तों। कई बार हालत इतनी खराब हो जाती है दोस्तों कि सब्जियां खेत में ही सड़ जाती है। किसान हर सीजन में बम्पर क्रॉप की पैदावार होती है दोस्तों, मंडी का भाव गिरता है और पूरा का पूरा माल खराब हो जाता है। कई बार पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि ये स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, क्योंकि फसलों को तोड़ने का खर्चा भी निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। और यही से निकल के आता है हमारा आज का शानदार बिजनेस मॉडल, जो आपको न सिर्फ कमाई के ऑप्शन देगा बल्कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है दोस्तों कि भारत के अंदर रिवॉल्यूशन ला सकता है दोस्तों। आज के इस बिजनेस आइडिया को बताने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है, ढूंढ करके ऐसे शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज लेकर के आती है दोस्तों, जिसे आप अपने आप को अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते। और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि इसी तरह के शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया जब भी लेकर के आऊं दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके दोस्तों। और दोस्तों ये मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आप तक पहुंचाने के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर रखा है। उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जितने भी आइडियाज हम बता रहे हैं, चाहे वो भारत के अंदर है या नहीं है, लेकिन दोस्तों जब भी वो इंडिया के अंदर आएगा सबसे पहले हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ताकि जो मेरी कम्युनिटी है इसके अंदर जो भी जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले उस आइडिया को लपक करके और भारत के सबसे फास्ट मूवर एडवांटेज जो है वो ले सके दोस्तों। ये सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी नहीं है दोस्तों। हर साल हम लोग सब्जियां उगाते हैं, लेकिन सही जगह और सही दाम पर नहीं पहुंच पाती, और जब जेन्युइन रेट मिलता है ना तो किसान भी खुश रहता है और जो सब्जी यूज करने वाला है, खाने वाला है, वो भी खुश रहता है। आज मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त डेटा है। अगर आप इस डेटा को समझ गए तो इस पूरे बिजनेस के कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये 16 जनवरी का अंबाला मंडी का डेटा है। यहाँ पर जो गोभी की एवरेज रेट है ये 500 रुपया प्रति क्विंटल दिखाया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अंबाला मंडी की बात है, एवरेज गोभी का रेट जो है वो 500 रुपया प्रति क्विंटल दिखाया गया। और उसी दिन सेम टाइम पर चंडीगढ़ के अंदर वही गोभी 1800 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि अंबाला और चंडीगढ़ के बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर लोडिंग, अनलोडिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन सारे खर्चे मिला दोगे तो किलो पर सिर्फ 2 रुपया से ज्यादा खर्च नहीं आएगा दोस्त। मतलब साफ है कि किसान नुकसान में था, लेकिन ट्रेडर जो है वो मुनाफे में। बीच में खड़ा एक ऐसा सिस्टम है जो ना खेती में पसीना बहाता है, ना शहर में रिस्क उठाता है, फिर भी किसान से ज्यादा कमाता है और आपको बेहतरीन सब्जी भी नहीं दे पाता है दोस्त। अगर हर एरिया के अंदर एक ऐसा कलेक्शन हब हो जहां छोटे बड़े सभी किसानों का माल इकट्ठा कर लिया जाए और डिमांड वाले शहरों में इसे भेज दिया जाए। बड़े व्यापारी यही काम करते हैं, सिर्फ बड़े किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ नहीं करते। अब ये क्यों करते हैं ये भी मैं समझा देता हूं। देखिए जो छोटे किसान होते हैं उन तक पहुंचना रिलेटिवली महंगा होता है, और किसान के लिए थोड़ा थोड़ा माल दूर भेजना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। और यहीं पर ये जो सिस्टम है ये टूट जाता है दोस्तों। इस प्रॉब्लम का टेक्नोलॉजी से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई वेयर हाउस हैवी बिजनेस नहीं है,
ये एसेट लाइट मॉडल है। ये मॉडल खेती नहीं करता, ट्रांसपोर्ट नहीं ओन करता, सिर्फ डेटा, रूट और डिमांड को ऑप्टिमाइज करता है। इसमें हमें मेनली दो चीजों पर काम करने की जरूरत पड़ती है, पहला ऐप और दूसरा लॉजिस्टिक चेन। ऐप सिंपल, नॉट टेक्निकल। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं है दोस्त। किसान को बस आपको इतना बताना है कि कल जो भी उसके पास माल है वो लेकर के आना है कलेक्शन सेंटर पे। बाकी का सारा कैलकुलेशन जो सिस्टम है वो करके देने वाला है। मान लीजिए कि आज ऐप पर गोभी का रेट 10 रुपया किलो है, मेरे पास गोभी का रेट है, मैं बस कंफर्म करूंगा 100 किलो। सिस्टम मुझे अगला पिकअप स्लॉट जो है वो अवेलेबल करवा देगा। कंपनी की गाड़ी आएगी, सीधे खेत से माल उठाकर लेकर चली जाएगी। अगर 1000 किसान एक एरिया के अंदर जुड़े हों तो कंपनी रूट जो है ऑप्टिमाइज कर सकती है और सारे माल जो है वो उठा करके वहां पहुंचा सकती है जहां पर रेट अच्छा मिल रहा है दोस्तों। और एक चक्कर में ही सब कुछ सॉल्व हो सकता है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेज़न आपके घर पे पार्सल पहुंचाता है। क्वालिटी चेक किसान के डोर स्टेप पर होगा और पैसे सीधे अकाउंट के अंदर में जाएंगे। ना मंडी की झंझट होगी, ना कोई दलाल होगा और ना ही किसी भाव के कम होने का डर होगा यहाँ पे। और इस तरह से दोस्तों आप इस बिजनेस को जीरो से लेकर के बड़े लेवल पे कर सकते हैं। आप सोचिए कि आज लाखों गांव है भारत के अंदर और हर गांव में यही प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। अगर आपने टेक्निकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे कितना बड़ा धंधा क्रिएट कर सकते हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। अब सवाल यह है कि आइडिया तो समझ में आ गया, प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया, सोल्यूशन भी हो गया, लेकिन इस बिजनेस को शुरू कैसे करें? क्योंकि होता क्या है कि लोग बिजनेस आइडिया तो शेयर कर देते हैं, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है इसके बारे में कोई नहीं बताता। मैं यहाँ 7 स्टेप बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको एक एरिया चूज करना होगा, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट ही क्यों ना हो, एक एरिया को चूज करना होगा और फोकस अपना उसी एरिया के अंदर करना होगा। पूरे देश को नहीं करना होगा, क्योंकि देश पर जाएंगे तो हो सकता है कि आपका ये मॉडल फेल हो जाए। आप जब डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको 1-2 प्रोडक्ट, यानी कि चाहे टमाटर ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, प्याज, कोई भी 1-2 प्रोडक्ट का सिलेक्शन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला दोस्त। क्योंकि जब आप ज्यादा पर फोकस करेंगे तो वहां पर एक्सपेंशन नहीं होता, वहां पर बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा होता दोस्त। इसलिए अल्ट्रा फोकस होना चाहिए। जैसे ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, बिजनेस बड़ा हो जाए, तो फिर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ एक पर फोकस करिए। स्टेप 2, जहां डिमांड है उस एरिया की पहचान कीजिए। आपके आसपास में वो एरिया सर्च कीजिए जिस एरिया के अंदर ये जो चीज है, ये जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा कंज्यूम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अंबाला मंडी के अंदर गोभी का रेट कितना था, 500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से था। लेकिन वहीं जब आप चंडीगढ़ जाते थे 50 किलोमीटर दूर, तो उसी प्रोडक्ट का रेट जो है वहां बढ़ के कितना हो रहा था, 1800 प्रति क्विंटल। तो अब आप समझिए कि वैसे आपको भी ढूंढना पड़ेगा कि आपके आसपास स्टेबल प्राइस वाला कौन सा सिटी है और वहां पर वो सब्जी बेचे तो आपको अच्छा रेट मिल जाए, अच्छा मार्जिन मिल जाए। तो ऐसे ही 2-3 जगहों को आपको तलाश करनी पड़ेगी जहां से ये चीज भेजना है। और दोस्तों इसके लिए जहां से हमने चेक किया है वो लिंक भी मैंने इस वीडियो के नीचे दिया है, वहां पे जाके आप भी डेली बाय डेली मार्केट का, मंडी का रेट जो है वो पता कर सकते हैं। और इसके बाद से दोस्तों आता है तीसरा नंबर, और तीसरा होता है कि किसानों का एक नेटवर्क बनाना। गांव में जाइए, शुरुआत में 30-40 किसान मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कोई ऐप की जरूरत नहीं है, आप उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको उनसे ये कहना है कि हम लोकल मंडी से बेहतर दाम आपको देंगे, आपके खेत से हम पिकअप कराएंगे और पेमेंट आपको टाइम पर देंगे। किसान को स्कीम नहीं चाहिए दोस्त, किसान को बस आपका भरोसा चाहिए, और ये अगर आपने दे दिया तो किसानों से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसान से आप प्रोडक्ट उठाने लग जाएंगे उसके खेत से। अब जब आपका ये सेटअप हो गया तो चौथा सेटअप आता है कलेक्शन हब का सेटअप कर। देखो अब एक बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम वेयर हाउस बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। शुरुआत में बस आपको ये करना है कि एक शेड के नीचे एक खाली गोदाम लेना है, वहां वेटिंग मशीन रखना है, वहां पर सॉर्टिंग की जगह चाहिए, अच्छी क्वालिटी, थोड़े से डल क्वालिटी को सॉर्ट करने का जो जगह चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। स्टोरेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए दोस्त, ये सिर्फ कलेक्शन का पॉइंट है दोस्त। बात करते हैं 5वें पॉइंट। देखिए कई सारे लोग लॉजिस्टिक की जब बात आती है तो सोचते हैं कि गाड़ी खरीदना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा मिथ है दोस्त। आपको अपनी गाड़ी रखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोकल टेम्पो, लोकल पिकअप वैन जो है उसको पर ट्रिप के हिसाब से पेमेंट दे करके और आप उसको यूज कर सकते हैं। और जब उसको पता चल जाएगा कि आपके यहां से डेली ऐसा काम होता है तो वो खुद ही आपके साथ जुड़ना चाहेगा दोस्त। इसलिए इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, और बस आपको जब भी सिटी के अंदर भेजना हो या फिर किसानों से कलेक्शन करवा
करवाना हो, सेम चीज का आप इस्तेमाल करके और काम कर सकते हैं। सुबह के टाइम कलेक्शन करिए और शाम के टाइम पे उसको दूसरे जगह भेज दीजिए जिस सिटी में आप भेजना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों छठा पॉइंट, और ये है प्राइस सिस्टम। देखिए दोस्तों, आपको दो रेट देखना है, पहला कि लोकल मंडी का क्या रेट है और दूसरा सिटी वाले होलसेल का जो रेट है उसका क्या रेट। अब आपको करना क्या है, देखिए लोकल जो किसान है वो कहां लेकर के जाएगा, वेयर हाउस में तो नहीं जाएगा, दूसरे सिटी के अंदर तो नहीं लेकर के जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो लोकल मंडी है जिसमें किसान लेकर के जाता है उससे आपको थोड़ा सा बेटर रेट दे देना है किसान। अब जो बायर्स जो होंगे उसको थोड़ा मार्केट के अंदर सस्ता दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप कम प्राइस में उठा रहे हो, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है और सीधे कस्टमर तक सप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे भी आप थोड़ा सस्ता दे सकते हो। और यहां पर आपको पेमेंट कंपैरिजन करने का भी ऑप्शन चाहे तो दे सकते हैं। रूल बड़ा सिंपल रखना है दोस्तों, सेम डे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग का पेमेंट सिस्टम जो है आपको रखना पड़ेगा। आप चाहे तो यूपीआई या बैंक ट्रांसफर रख सकते हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, किसान धोखा कभी माफ नहीं करता है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अब हम 8वें स्टेप की तरफ चलते हैं कि बायर्स को पहले फिक्स करना। देखिए स्केल करने से पहले अगर बायर्स जो है वो लॉक हो जाए, आपको यह पता चल जाए कि हम दूसरे मंडी में जो लेकर के जा रहे हैं वहां पर कौन सा बायर्स है जो हमारे सारे आइटम्स को देख सकता है, और एक नहीं ले सकता तो 2, 3, 4 ऐसे बायर्स को आपको फिक्स करने पड़ेंगे, ट्रेडर्स को आपको फिक्स करने पड़ेंगे। अगर किसी होटल के अंदर पहुंचा रहे हैं उसको फिक्स करना पड़ेगा, रिटेलर्स को फिक्स करना पड़ेगा। देखिए जितना कम बायर्स होंगे रेगुलर क्वांटिटी उतनी कम होगी, जितना बायर्स ज्यादा होगा आप उतना ही माल को सप्लाई कर सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। 9वें स्टेप की बात करें दोस्तों, तो यहां पर मार्जिन कम मिलता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। हो सकता है कि आपको 1, 2 रुपया 3 रुपया केजी ही प्रॉफिट मिले, लेकिन दोस्तों यहां बात मार्जिन की नहीं होती है, यहां बात वेस्टेज की होती है। अगर आपने उस सारे प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया और आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है दोस्तों वो रन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का शानदार, यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आपको पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।